हेलो एवरीवन, कल है आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम और आप सभी के मन में अभी बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि कल क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अब सिर्फ 18 घंटे से कम का समय बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और आप सभी को कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने अपने क्लास 10th में 85 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था इन हिंदी। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो यार, मैंने 85 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था इन जस्ट 3 डेज। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि 3 दिन में ही पढ़ के मैंने इतना स्कोर किया था, बट हिंदी को और इंग्लिश को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता था। इंग्लिश में तो फिर भगवान भरोसे ही सब कुछ हो गया एग्जामिनर की वजह से, बट कोई बात नहीं। हिंदी में क्या था, मैं इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन जब ये एग्जाम के गैप डेज आए तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा पढ़ लिया जाए ताकि हमारा जो नंबर है इससे सिक्योर हो जाए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके परसेंटेज को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए आपका मैथ साइंस में थोड़ा कम आया तो आईटी और सोशल साइंस में और हिंदी इंग्लिश में ये आपका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने 3 दिन में अपना ऐसे स्लॉट बुक किया था कि पहले दिन अपना लिटरेचर, दूसरे दिन अपना ग्रामर और तीसरे दिन अपना एक प्रैक्टिस कर लिया था। बट आपके पास सिर्फ अभी 1 दिन का समय लगभग बचा हुआ है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। सारे लिटरेचर का जो पार्ट है उसको एक बार एनिमेटेड वीडियो से इसको समझ लेना है, क्योंकि ये जो लिटरेचर का पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। 40 नंबर आपका अगर सिक्योर हो गया, उसमें से आप 35-36 भी आराम से ले आओगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि लिटरेचर जब हो जाता है ना तो ग्रामर अपने आप फ्लो में बन जाता है। बात रही उसमें राइटिंग स्किल की, मतलब लेखन कला का जो होता है पार्ट, पत्र हो गया, ऐसे वाला पैराग्राफ टाइप का हो गया, एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया। पता है हिंदी में ये सब नहीं आता है, बट इसी टाइप का जो लेखन कला वाला आता है ना, उसको आप एक बार एक ठू प्रैक्टिस कर लेना। अपना कहीं पे एक पेज निकालना या सैंपल पेपर का आपके पास होगा तो उसमें से ही आप निकालना एक क्वेश्चन और पेज में लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर आप अभी घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पे जाने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे आपके पास कहाँ टाइम मिलेगा और अपने मन से क्या ही लिखोगे। बट एक बार अगर घर पे देख लोगे, फॉर्मेट सारा देख लोगे, तो फॉर्मेट में ही आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। बट अगर आप पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो सारे नंबर आपके अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहला जो सेक्शन आता है अपठित गद्यांश, भाई साहब बहुत ज्यादा इजी रहता है। 10-15 नंबर आपको एकदम आराम से मिल जाएगा, एकदम कहीं नहीं जाने वाला। बस जब 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिले ना पेपर, उसको एक बार निपटा दो। ग्रामर के लिए मत इतना टेंशन लेना, जो वो अलंकार वगैरह वाला आता है ना, वाच्य क्रिया, ये क्रिया, वो क्रिया, इन सबको अभी मत ध्यान दो। बट जो सिक्योरिंग पार्ट है, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन सी हो गया, इन सारे चीजों को एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख लेना एक नजर, क्योंकि अगर आप अभी देख लोगे तो आपके पास अभी टाइम है, थोड़ा समझ लोगे, कहीं अगर आपका मिस्टेक होगा तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन ए को आराम से करना, बिल्कुल टेंशन लेना, 10-15 नंबर सिक्योर हो जाता है। टिक लगाने वाला ही सारा बेसिकली रहता है। कुछ क्वेश्चन 1 वर्ड वाला रहता है, कुछ 1 लाइनर रहता है, कुछ मतलब पैराग्राफ तो खैर नहीं रहता है, तो 1 लाइनर ही आंसर ज्यादातर रहता है और सारा वही अपठित गद्यांश में ही मिलता जुलता रहता है। अगर आपको मन करे थोड़ा अपने मन से भी लिखने का तो लिख देना, बट मिलता जुलता रहना चाहिए उस पैराग्राफ से। तो ऐसे करके आप आराम से 60-65 नंबर जैसे मैंने स्कोर किया है था 80 में से, तो एकदम आराम से स्कोर कर लोगे। हिंदी उतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बट ग्रामर थोड़ा सा है टफ। ग्रामर के लिए आप टेंशन भी लेने जाओगे ना तो अभी होने नहीं वाला, क्योंकि ग्रामर में थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मेरा सजेशन यही है कि ग्रामर पर भी उतना ध्यान मत दो, बट अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो आप एक कोई लेक्चर वाली वीडियो देख लो, उसको फॉलो कर लो, कोई भी टीचर का जिसको भी आपको अच्छा लगता होगा। तो उससे आपका एक चीज रहेगा कि हाँ, कोई डाउट नहीं रहेगा और सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी घर पे एक बार, तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला। और हिंदी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है, सबका हर साल जाता है और स्कोरिंग भी रहता है। बट हाँ, थोड़ा सा फ्लो बना के रखता है, क्योंकि हिंदी में लिखने के बाद ऊपर पाई लगाना पड़ता है ना, तो बहुत ज्यादा मतलब बेकार लगता है, सबको बेकार लगता है। कमेंट में बताना आपको भी बेकार लगता है फिर नहीं। तो इसी चीज पे ध्यान देना और हिंदी पर राइटिंग वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये अगर आपका फ्लो टूट गया तो फिर बोर हो जाओगे, लिखोगे नहीं, पूरा पेपर छूट जाएगा। पेपर नहीं छूटना चाहिए, हिंदी का पेपर कभी नहीं छूटना चाहिए। इसी वजह से शुरू से ही अपना अच्छे से लिखते जाना। जो सेक्शन आपको पहले मन करे, चाहे सेक्शन ए चाहे सेक्शन सी, वो करना। किसी के सजेशन पे मत जाना कि सेक्शन ए पहले करो, सेक्शन सी, बट आपको जो वहां पे समझ आए वही करना, क्योंकि आपके दिमाग से अगर चलोगे, अपने दिमाग से चलोगे तो सबसे ज्यादा सही रहता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो सकता है, तो उसी पे ध्यान देना। बाकी यही सारी टिप्स वगैरह है और मैंने 3 दिन में ही अपना अच्छे से पढ़ के स्कोर किया था, तो कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं कि पूरे साल भर पढ़ना ये वो। हाँ, साल भर लेकिन पढ़ना चाहिए था, ये तो मेरा भी मानना है। बट आराम से इतना स्कोर कर लोगे ना, बहुत ज्यादा है, बहुत, इतना नंबर बहुत है भाई। आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बाकी जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा है उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और जो अभी से पढ़ने वाला है या अभी 3 दिन में ही पढ़े हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ये एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, प्यार से जाना, आराम से जाना, लिख के आना। कल मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है कि कैसा गया एग्जाम। बाकी सोशल साइंस के लिए तो मैं हूँ ही, क्योंकि सोशल साइंस में मैंने स्कोर किया था 93 आउट ऑफ 100।
तो उसकी वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। बाकी अभी मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है भाई, मेरा आवाज़ भी बहुत धीरे है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा है तबीयत खराब है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दवा वगैरह तो मैं नहीं खाता हूँ, बट कोई बात नहीं, खाना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ अब वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस फैमिली से नहीं जुड़े हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड बाय बाय।